जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आना कोई बहुत कठिन नहीं है। आप यहाँ से श्रीनगर की फ्लाइट ले सकते हैं सुबह, और अगले 3-3.5 घंटे में आप द्रास पहुँच। वहाँ पर हमारा जो स्मारक हुआ है शहीदों का, जो स्मारक पूरे मेरे को लगता है कि विश्व में इतना बढ़िया स्मारक नहीं है, भारत सरकार ने वहाँ पर बनाया। वहाँ पर जितने भी हमारे परमवीर चक्र, महावीर चक्र हुए कारगिल वॉर में स्पेशली, उन सबकी बस्ट लगाई गई है। लेटेस्ट ऐड भी है 20 साल, और वो प्लेन हमने फाइटर प्लेन्स लगाए हैं, जिससे कि हमने पहाड़ियों पर गोलाबारी की थी। अजय आहूजा जी का जो हमने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया, मनोज पांडे जी की पूरी गैलरी बनाई है उनके नाम पर। विजयन थापर जी के नाम पर जो हेलीपैड है, वो हेलीपैड का नाम विजयन थापर जी के नाम पर। तो भी कई सारी बातें, लेकिन आज समय बहुत कम है हमारे पास, तो एक छोटा सा प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने के लिए, क्योंकि बातें इतनी है, विषय ऐसा है, अगर इस पर बात करेंगे तो कई घंटे होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। मिलकर सारे देश चलाओ, देशभक्ति हो जाती है। मिलकर सारे देश चलाओ, देशभक्ति हो जाती है। बहुत तो मैं एक ये मास्क है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये कमल का फूल लगता है ना, बीजेपी का है? भाई ये बीजेपी का होगा, पर ये तो मेरा है। और मेरा कैसे है, महाराजा अग्रसेन की औलाद है। अभी मैं कोशिश कर कविता गाने की, अगर मुझे वक्त मिल पाया तो उसमें ये महाराजा अग्रसेन और जो अग्रवाल हैं, उनकी कुल देवी है महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी की क्लास एक दिन राजेश चेतन जी ने हमारे यहाँ पे देखी। महालक्ष्मी जी कमल के फूल पे विराजमान है, और वो कमल का फूल जो है, एक उद्योग कहो, एक साम्राज्य कहो, एक गद्दी कहो, उसके ऊपर विराजमान है। और उसकी जो ये हरे वाली ये डंडी है, ये नीचे जा रही है समुद्र में। तो सबसे बड़ी व्यापार भाई साहब ने बताया कि समुद्र की गहराइयों से है। फिर वो सफ़ेद ऐरावत जो है कमल के फूलों की माला लेके जो है ना खड़े होते हैं, वो हमारे महंगे महंगे मैनेजर हैं जो खूब सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं। और फिर एक प्रोजेक्ट हाथ में भी रखती है, वो क्या है, आओ भाई मेरे साथ काम कर लो, पार्टनर बन लो। तो खूब सारे काम करो भाई, खूब सारे काम करो। देश में एंटरप्रेन्योरशिप, खूब फैक्ट्रियाँ लगाओ, खूब उद्योग लगाओ, खेती को आगे बढ़ाओ, सब आगे बढ़ो। मोदी जी क्या बोलते हैं कि नौकरी देने वाले बनो। तो वो मास्क में आपको कहना। अरे क्या बात है, फोटो ले लो पहले। बोलो महाराजा अग्रसेन की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुमार जी की एक कविता पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो इसलिए पढ़ूंगा। है नमन उनको कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में सौर की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर
इस जगत के सैर की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही। हाथ ना उलझे कलाई से वो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। अरे पिता तुम पे गर्व है, चुपचाप जाकर बोल आई। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। कि हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। कि हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। अरे हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। और नरक में तुम पूछना, और नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। उनके माथे पर हमारी ठोकरों की ही बयां है। नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। भारत माता की जय। भारत माता की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ इस खूबसूरत वातावरण के नाम। कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। वैर भाव को भूल सके हम, ऐसी ही कुछ भंग चढ़े। जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। सबसे पहले भारत, सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। और कहता हूं कि सदा जयकार भारत के सवेरे शाम ही। जुबां से हिंद हिंदुस्तान 8 याम ही निकले। और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते। मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही। आपने यहाँ जगदम्बा परिवार को एकत्रित किया और मैं 4 पंक्तियां माँ जगदम्बा को समर्पित करना चाहता हूँ। मैंने विशेष रूप से कि कौन बखान भला कर पाया जगदम्बा का वर्णों में। कौन बखान भला कर पाया जगदम्बा का वर्णों में। धारण कर ले माँ के सारे गुण अपने आचरणों में। और हर भारतवासी पर अपनी कृपा मात विशेष करे। और भाव समर्पित बस भावों के, पुष्प समर्पित बस भावों के जगदम्बा के चरणों में। पुष्प समर्पित बस भावों के जगदम्बा के चरणों में। मैं कहना चाहता हूं कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा। उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है। बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा। ये भी किसी के बेटे थे, किसी के पिता अथवा पति बन सकते थे। जो लोग घूम रहे हैं वो भी बैठ जाएं। ये पांडवों की सेना और आदरणीय चेतन जी कहा करते हैं कि हमें तो पांडवों को ही सुनाना है, युद्ध तो पांडव ही जीतेंगे, क्या करना कौरव सेना को सुना करें। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते थे। तोड़कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग कहते थे। समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको। बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते थे। जिस तरह कारगिल घाटियों की बात की गई है, एक बार हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कारगिल विजय दिवस पर वो कैप्टन मनोज पांडे की गैलरी और तमाम ये देखने का। तब पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और हम उन्हें कितना याद करते हैं आवश्यक नहीं। आज ये पुस्तक पढ़ करके हम उसे जन जागरण अभियान बनाएं। उनका तो बस यही कहना है कि ये जो आजाद, ये जो तिरंगा लहरा रहा है, स्वतंत्र भारत के हम नागरिक बने, हमें थाल में सजा के नहीं दी गई थी। इन क्रांतिकारियों ने कहा कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है।
धन के याचक भटकने से कहाँ अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो सौभाग्य मिलता है। हवन में कर जलाकर मुस्कुराकर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार मिलता है। भारत माता की, भारत माता की, बोल गौ माता की, बोल धरती माता की, अपने माता पिता की, बोलो सच्चे दरबार की। भारत के सिपाही लो हाथों में हथियार, फिर ऐसी लड़ो लड़ाई जो दुश्मन जाए हार। हरे दुश्मन की फौजें खड़ी करने को चढ़ाइया, दुश्मन की फौजें खड़ी करने को चढ़ाइया, उनको दिखा दो ऐसे भारतीय सिपाही। अरे लाशों पर लगा दो, लाशों पर लगा दो तुम लाशों के अंबार, फिर ऐसी लड़ो लड़ाई जो दुश्मन जाए हार। भारत के सिपाही लो हाथों में हथियार, फिर ऐसी लड़ो लड़ाई जो दुश्मन जाए हार। अरे भारत के सिपाही लो हाथों में हथियार, फिर ऐसी लड़ो लड़ाई जो दुश्मन जाए हार। बड़े सच्चे दरबार की सिंपलिसिटी करो। सामने मशीन देखी, ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर में से, कंप्यूटर में सारा डायग्राम फोटो ये वो क्या कुछ है, फालतू की चीज़ें सब हटा दी। उस मशीन में सबसे पहले हमने देखा सेफ्टी, देखा कि प्रोडक्ट सही बन जाए, और तीसरे देखी स्पीड, और वो 12 लाख रुपए में मशीन बन गई है। और N95 मास्क बहुत 7 रुपये में लॉन्च करने वाले हैं। ये भारतीयता है। पूरे विश्व की जब आप सोच लेंगे, भारत की जब सोच लेंगे, जब गरीब की सोच लेंगे, जब किसी के दुख तकलीफ की सोच लेंगे, तो जब किसी का दर्द दिखने लग जाए ना, तो उसे कहते हैं पीड़ा का भाव। पीड़ा का भाव अगर मन में आ गया तो करुणा उत्पन्न हो, और करुणा से प्रेम उत्पन्न होता है। और जब प्रेम से किसी की सेवा भाव आ जाएगी, तो जो प्रेम से प्रोडक्ट बनेगा वो दुनिया में बेस्ट, नेक्स्ट या अल्टीमेट या कुछ नहीं, वो यूनिक। एक सफेद तेल यहाँ रखा हुआ है, ये हर बीमारी के इलाज, कहीं दर्द लगा दो। कैंसर के मरीज को हम ये तेल देते हैं और एक पीने की दवाई देते हैं, उसका सारे अंग सारे काम करने लग जाते हैं, भूख लगने लग जाती है, जीने की इच्छा जीवन से पैदा हो जाती है। तो ये भारत। तो अभी सावन का महीना चल रहा था, तो सावन रेंज नाम रखा उसका, सावन रेंज। और उस दिन यहाँ पूनम जी भी आई, और हमने जो है ये सावन रेंज की जो कटलरी है ये लॉन्च करी। ये अद्भुत है। ये रिमझिम बारिश की निशानी है। ये जो इसके अंदर स्क्वायर स्क्वायर डिजाइन बने हुए हैं, ये ऐसे डिजाइन है, इसके साथ पूरी थीम है, बार सेट है और है। तो जब आप इससे खाना खाओ ऐसा लगे बारिश का मौसम है।